हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मजे में हो गया आप सब। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी। अगर आप वो मार्केट में ढूंढ रहे हो एक अफोर्डेबल ऑप्शन, सेडान चाहिए और पावर भी चाहिए, तो आपके लिए है 2025 सोनाटा एन लाइन, जहाँ पे आपको टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, 290 हॉर्स पावर मिलती है और लुक्स देखो, लग रही है ना कमाल। किसी भी एंगल से Hyundai वाली फील यहाँ पे नहीं आएगी। बहुत ही अप मार्केट एक कार लगती है, बट जब लास्ट में मैं इसका प्राइस बताऊंगा आप भी हैरान हो जाओगे। और चीजें स्टार्ट करने से पहले एक बार लुक की अगर मैं बात कर लूँ तो ये पहली गाड़ी है, जितनी गाड़ियां भी मैंने रिव्यू की हैं उनमें से, जिसको किसी भी एक बंदे ने बुरा नहीं कहा। जिसने भी इस गाड़ी को देखा हर किसी ने तारीफ ही किया, स्पेशली इस कलर की भी। कलर तो चलो पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट एक बार मैं अगर आपको राउंड घूम के दिखाऊं सारी चीज़ें, तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कि गाड़ी आपको कैसी लग रही है। आज लास्ट डे है, पिछले 7 दिनों से मैं इस गाड़ी को यूज़ कर रहा था। आज आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, इंटीरियर एक्सटीरियर की कैसी है, ड्राइव क्वालिटी कैसी है। तो गाड़ी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब सबसे पहले फ्रंट ग्रिल से ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक एक बड़ा सा लाइट बार मिलता है, जो कि आपका डे टाइम रनिंग एलईडी भी है और यही आपका इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल भी है। तो देखने में ये जो लाइट बार है बहुत ही प्यारा लगता है। और क्योंकि ये एन लाइन है तो यहाँ आपको एक फंक्शनल ग्रिल मिल जाता है, जहाँ पे आपके कूलर वगैरह सारे जो हैं आपको यहीं से देख रहे हैं। देखने में काफी अच्छा लगता है। ग्लॉस ब्लैक कलर यहाँ पे मिल रहा है। एन लाइन की ब्रांडिंग आपको दिख जाएगी। प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स आपको मिल रहे हैं और हेडलाइट के बिल्कुल नीचे ही आपको ये वेंट्स दिख रहे हैं, बट ये फेक वेंट्स है, रियल नहीं है। उसके नीचे है आपकी एलईडी फॉग लाइट और बिल्कुल नीचे आपको एक और फेक वेंट मिल जाएगा। बट साइड्स में जो है ये है आपके रियल फंक्शनल एयर कर्टन्स, यहाँ से आपको आर पार भी दिख रहा होगा। और फ्रंट की बात करूं तो कुछ इस तरीके का फ्रंट ग्रिल दिखता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है। लिमिटेड ट्रिम लोगे या कोई भी और ट्रिम लोगे तो जो ग्रिल है वो काफ़ी डिफरेंट दिखेगा इस वाली कार के कंपैरिजन में। इसको स्पोर्टियर लुक देने के लिए आपको एक बहुत ही कमाल का ग्रिल मिलता है। तो फ्रंट से कुछ इस तरीके की लगती है कार। आपको कैसी लगी आप मुझे बताओ कॉमेंट्स में। और फ्रंट से आ जाते हैं साइड पे, तो साइड प्रोफाइल कैसी लग रही है गाड़ी की आप लोग देखो और मुझे बताओ। और यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे आपको 5 स्पोक वाले ड्यूअल टोन व्हील्स मिल रहे हैं, जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं। और एन बैज यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। व्हील्स के बारे में आपका क्या ख्याल है वो बताओ। लो प्रोफाइल टायर्स यहाँ पे मिल रहे हैं और टायर्स की अगर बात करूँ तो 245/40 के टायर्स हैं। 19 इंच का व्हील है ये। और व्हील से हटकर ऊपर आए तो फेंडर माउंटेड टर्न सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। एन लाइन की ब्रांडिंग यहाँ पे भी आपको दिख रही है। उसके बाद अगर मिरर पे आ जाऊं तो ग्लॉस ब्लैक मिरर मिल रहा है, हीटेड मिरर है और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आपको इस मिरर में मिल जाएगा और ये एक स्टैंडर्ड फीचर है। अब अगर इस एंगल से मैं आपको गाड़ी दिखाऊं तो रेड कार है अपनी, बट जो विंडो ट्रिम है वो पूरा ब्लैक में है, तो देखने में अच्छा लगता है। आपके मिरर्स ब्लैक हैं, रूफ ब्लैक है, विंडो ट्रिम पूरा ब्लैक है और बैक में जो आपका स्पॉइलर है वो भी आपको ब्लैक में मिल रहा है। तो देखने में गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी लुक ये देता है। और अगर आप डोर हैंडल देखोगे ये भी आपको ड्यूअल टोन वाले मिल रहे हैं। फ्रंट में आपको बॉडी कलर में मिल रहे हैं और बैक में आपको पूरा ब्लैक में मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छा टच है। उसके अलावा नीचे अगर आप साइड स्कर्ट देखोगे ये पूरी की पूरी ब्लैक और सिल्वर में है, तो ये भी देखने में लगता है। और ये फंक्शनल साइड स्कर्ट है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लगाई हुई है, आपकी एरोडायनामिक्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अब साइड स्कर्ट के बाद व्हील्स आपके सामने हैं बहुत ही प्यारे। एक बार आप बैक में चलते हैं। बैक में जाने से पहले आप लाइंस देखो, क्या स्ट्रेट लाइंस हैं, बहुत ही बढ़िया दिखती है। और यहाँ पे बैक में आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल रहा है और यहाँ पे रेस्ड थोड़े से बम्प्स दिख रहे हैं स्पॉइलर के ऊपर ही साइड्स में, जिससे आपकी जो एयर है उसको गाड़ी तेजी से काटे। तो ये भी एक छोटा टच देखने में काफी अच्छा लगता है। ब्लैक और रेड का जो मिक्सचर है वो काफी बेटर दिखता है। और यहाँ पे अगर मैं बैक में आ जाऊँ तो एक बार इस बार देखो, सोनाटा की ब्रांडिंग, ओवल शेप क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और ये रियल एग्जॉस्ट टिप्स हैं, फेक नहीं है। और यहाँ पे एक और टच देखोगे आप, यहाँ पे अगर जो टर्न सिग्नल्स हैं वो एच की शेप में है, आधा एच इधर है और आधा इधर है। अभी जो टर्न सिग्नल्स हैं मैंने ऑन किए हुए हैं। यहाँ पे आपको एलईडी ब्रेक लाइट भी मिल रही है और ये पूरा का पूरा सेक्शन है ये पूरी की पूरी आपकी टेल लाइट ही है। जब आप लाइट्स ऑन करते हो पूरी की पूरी लाइट रहती है यहाँ पे। और ये जो बीच वाला सेक्शन है पूरा डेकोरेटिव एरिया है, ये देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक आपकी गाड़ी को देता है। और इस बटन से आपका बूट जो है वो ओपन हो जाता है। बट बूट को ओपन करने से पहले एक बार मैं आपको ये स्टेनलेस स्टील के बने हुए ओवल एग्जॉस्ट टिप्स दिखा देता हूँ और एक बार अब आपको साउंड टेस्ट भी करवा दूँ। और अब डिग्गी को खोल लेते हैं, जिसको ट्रंक भी बोला जाता है, बूट भी बोला जाता है, जो भी आप बोलते हो, देसी भाषा में इसको बोला जाता है डिग्गी। डिग्गी को ओपन करने के लिए ये है बटन
एंड यहाँ से अपनी डिग्गी हो जाएगी ओपन। 441 लीटर की स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाती है। और अगर मैं इसको उठाऊँ, नीचे जगह है, नीचे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टोरेज भी है आपके लिए, तो इतनी स्टोरेज यहाँ पे नीचे मिल जाएगी। स्पेयर व्हील भी फिट कर सकते हो। और ये है आपके पास स्टोरेज सोनाटा एन लाइन के अंदर। और इतनी जगह तो आपको यहाँ पे मिलती है। फोल्डिंग सीट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। 60-40 का स्प्लिट है। अगर एक बार मैं फोल्ड करूँ, सीट्स मैंने फोल्ड कर दिया, तो अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा जगह हो गई है। कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा सामान रखना है, आइकिया जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा सामान है, प्लांट्स वगैरह कैरी करने हैं, कहीं मूव कर रहे हो, तो अच्छी खासी जगह है आपके पास। ऑब्वियसली आपको सेंटा फे वाली स्पेस नहीं मिलेगी, बट एक सेडान के लिए जो कि आपको 300 हॉर्स पावर दे रही है, बहुत ही बढ़िया जगह है। और ऊपर से बोस का साउंड है, तो म्यूजिक सुनते सुनते मूविंग करो, मज़ेदार एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है डिग्गी को बंद करने के लिए, जैसे बाकी गाड़ियों में रहता है। अगर आपको पावर ट्रंक चाहिए तो आपको लिमिटेड लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। एन लाइन में आपको नहीं मिलेगा। एन लाइन में आपको मैनुअली ही इस तरीके से बंद करना पड़ेगा। अब आपको गाड़ी की चाबी दिखाने से पहले एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। आपको फ्रंट ज़्यादा पसंद आया या आपको बैक ज़्यादा पसंद है, मुझे बताओ कमेंट्स में। और अब आपको दिखाता हूँ इस कार की। अगर आपने मेरी सेंटा फे वाली वीडियो देखी है तो ये कार की आपने उस वीडियो में भी देखी होगी। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर से दिखा देता हूँ। अब जो Hyundai की है वो कुछ इस तरीके की लगती है, क्योंकि अगर आप इसको सीधा पकड़ते हो तो शायद ना पता चले, बट अगर आप कुछ इस तरीके से देखोगे, यहाँ पे आपको H बनता हुआ दिख रहा होगा। 4 बटन है यहाँ पे। अगर उन बटन्स की बात कर लूँ, लॉक, अनलॉक, होल्ड को दबा कर रखते हो तो रिमोट स्टार्ट यहाँ पे आपको मिलता है। रिमोट स्टार्ट करने के लिए पहले लॉक कर देना है और उसके बाद इस बटन को दबा के रखना है, और यहीं से आपकी कार जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस बटन को दबा कर रखोगे तो आपका पैनिक बटन है ये, यहाँ से आपको पता चल जाएगा गाड़ी कहाँ खड़ी है। और इसके अलावा इस बटन को अगर आप दबा के रखते हो, साइड पे जो एक छोटा सा बटन है, यहाँ से आपका जो ट्रंक है वो ओपन हो जाएगा, डिग्गी जो है वो ओपन हो जाती है। ये है कार की। और अब चलते हैं अंदर। अब डोर पैनल की बात करूं तो सॉफ्ट टच प्लास्टिक आपको टॉप में मिल रहा है। यहाँ पे लेदरेट मिल रहा है। फेक लेदर होता है ये, बट लेदर वाली फील आपको मिल जाती है। कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग मिल रही है रेड कलर में। डार्क क्रोम में आपको आपका डोर हैंडल मिल रहा है। उसके अलावा बोस का साउंड सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। और ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। स्पीकर बोस का बहुत ही बढ़िया साउंड है, बट वो सुना नहीं सकता क्योंकि वरना कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे मिलती है जहाँ पे आप अपनी की रख सकते हो, कुछ फ़ोन वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पे भी स्टोरेज मिल रही है जहाँ पे आप 1-2 छोटी बॉटल्स को इजीली फिट कर सकते हो। और बटन्स की बात करूँ, विंडो लॉक मिल रहा है आपका, आपके विंडोज़ के कंट्रोल, लॉक, अनलॉक, इससे आप अपना मिरर सेट कर सकते हो। और अगर अब मैं इंटीरियर की बात करूँ तो सबसे पहले आपको मैं सीट दिखा देता हूँ, क्योंकि सीट जो है वो मेरी फेवरेट है। बहुत ही थिक बोल्स्टर्स यहाँ पे मिलते हैं। एन ब्रांडिंग यहाँ पे भी आपको दिख रही है। लेदर ऊपर आपको मिल रहा है, बोल्स्टर्स में भी आपको लेदर मिल रहा है। बहुत ही थिक बोल्स्टर्स हैं ये, तो जब आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हो तो बिल्कुल स्नग फिट आपको मिलता है। आप जितना मर्जी अच्छे से टर्न लो, आप बिल्कुल यहीं रहोगे, आप हिलोगे डुलोगे नहीं। स्वेड मिडल में यहाँ पे पूरे में आपको स्वेड मिलता है। साइड्स में आपको लेदर मिल रहा है, इस जगह पे भी लेदर मिल रहा है, हेडरेस्ट में भी लेदर मिल रहा है। और ये जो सीट है ये 8 वे एडजस्टेबल सीट है, जहाँ पे 2 वे लंबर आपको मिल रहा है। फ्रंट या बैक कर सकते हो और इस बटन से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। बट ये जो पावर एडजस्टिंग सीट है ये सिर्फ आपको ड्राइवर साइड मिलेगी, पैसेंजर साइड पे आपको मैनुअल सीट ही मिलती है। और सीट्स अच्छी दिखने के अलावा हीटेड भी हैं। वेंटिलेशन यहाँ पे नहीं मिलती। अगर आपको वेंटिलेशन चाहिए तो आपको जाना होगा लिमिटेड ट्रिम के ऊपर, बट एन लाइन के अंदर आपको मिलती हैं हीटेड सीट्स। और हीटेड सीट से फ्रंट 2 सीट्स के लिए हैं, बैक में आपको हीटिंग नहीं मिलेगी। और अब अगर आ जाएं, यहाँ पे आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं। कौन कौन से बटन्स हैं? इससे आप अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ से आप अपनी डिग्गी को ओपन कर सकते हो। और ये है आपका पार्किंग ब्रेक। और अब चलते हैं, बैठते हैं अंदर। यहाँ पे आपको पावर वाला स्टीयरिंग नहीं मिलेगा, मैनुअल ही आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपको आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे करना है, वो यहीं से करना पड़ेगा। और अब बैठते हैं सीट पे, आपको स्टीयरिंग व्हील दिखा देता हूँ। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ, इस जगह पे आपको लेदर मिलता है, अच्छा है देखने में स्टीयरिंग व्हील। और Hyundai का लोगो जा चुका है। अब यहाँ पे 4 डॉट हैं। और अगर आप मेरे से पूछोगे 4 डॉट क्या हैं, तो H सिंबल के लिए जो मॉर्स कोड होता है वो है ये। तो अब यही Hyundai की गाड़ी में देखने को मिलता है। इससे पहले सेंटा फे में देखा था, अब इसमें भी मिल रहा है। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये है आपका ऑन ऑफ बटन, स्टार्ट स्टॉप बटन। स्टार्ट करने के लिए ब्रेक के ऊपर पैर रखो, इस बटन को दबाओ, गाड़ी हो जाएगी स्टार्ट। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है और फुल यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है। 12.3 इंच की ये वाली स्क्रीन है और 12.3 इंच की ही आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। और अब स्टीयरिंग व्हील पे पहले आ जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील में देखते हैं क्या क्या मिलता है। क्योंकि एन-लाइन है तो यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स आपको मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आपको देते हैं।
और अगर आ जाएं लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड में आपके एडेप्टिव क्रूज के कंट्रोल्स हैं। यहाँ से आप लेन कीप असिस्ट ऑन कर सकते हो, यहाँ से आप डिस्टेंस जो है गाड़ियों के साथ उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये है आपका क्रूज के लिए, और यहाँ से आप डिफरेंट मेन्यूज के बीच में जा सकते हो। अगर इस बटन को मैं दबाता हूँ तो आप स्क्रीन में देख रहे हो, तो यहीं से जा सकते हो और इससे आप स्क्रॉल कर सकते हो डिफरेंट मेन्यूज के बीच में। जैसे अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ तो स्क्रीन में सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और यहाँ से आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो जब आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज़ कर रहे हो। राइट साइड में है आपके सारे के सारे मीडिया कंट्रोल्स, कॉल पिक करने के लिए फेवरेट्स, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो आवाज़ को, यहाँ से मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हो, ब्लूटूथ ऑडियो चाहिए, रेडियो चाहिए, क्या चाहिए, और यहाँ से आप नेक्स्ट या प्रीवियस ट्रैक के ऊपर जा सकते हो। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपका 12.3 इंच का, इसको आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, और इसको कस्टमाइज करने के लिए आपको जाना है 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे। तो सेटअप में अगर आप जाते हो और उसके बाद आप जाते हो स्क्रीन लेआउट में, तो यहाँ से अभी जैसे आप देख रहे हो सिंपल, अगर मैं क्लासिक करता हूँ तो अभी ये क्लासिक लेआउट आ गया है, और उसके अलावा भी कुछ स्टाइल्स हैं यहाँ पे, तो यहीं से आप सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हो। और अगर इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की भी बात करूँ तो कोई भी लैग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर तरीके का फीचर जो है वो यहीं पे आपको मिल जाएगा। एम्बिएंट लाइट इस गाड़ी में नहीं मिलती है। उसके अलावा सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हो। सेटअप में जाते हो, ये आ गया सारा का सारा सेटअप, जो भी आप करना चाहिए यहीं से कर सकते हो। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायर्ड एंड वायरलेस दोनों आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड 12.3 इंच की दोनों ये स्क्रीन्स है। इसके अलावा अगर और मटेरियल वगैरह की बात करें तो डैश में आपको लेदरेट मिल रहा है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, रेड कलर में कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग, और यहाँ पे ब्रश्ड एल्यूमिनियम वाला लुक इन्होंने देने का ट्राई किया है। डेफिनेटली ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम नहीं है, बट देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक आपको मिलता है। और इस जगह पे जो आपकी स्क्रीन है वो हल्की सी कर्व्ड है, तो जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, आपको हल्का सा भी सिर नहीं मोड़ना पड़ता, आपकी तरफ ही आपकी स्क्रीन रहती है। और स्पेशल रेड एक्सेंट यहाँ पे मिल रहा है। इवन की जो आपका स्टार्ट स्टॉप बटन है इसके आसपास भी आपको रेड रिंग दिख रही है, तो ये काफ़ी अच्छा टच है। उसके अलावा आप पूछोगे यार यहाँ पे गियर लीवर तो है नहीं, गियर लीवर कहाँ है, तो शिफ्टर जो है वो यहाँ आ गया है। ऐसे ही हमने सेंटा फे में देखा, तो गियर में अगर आपको डालना है तो आपको ब्रेक के ऊपर पैर रखना है, तो आपको कुछ ऐसे कर देना है फ्रंट की तरफ को, और अगर आपको रिवर्स करना है तो इसको इस तरीके से पीछे को घुमा देना है, रिवर्स में आ जाएगा। और अगर आपको पार्क करना है तो पुश टू पार्क है, इस पर दबाऊंगा तो पार्क जो है वो ऑन हो जाएगा। और सारी चीज़ें फ्रंट में आपको आती हैं। अब जैसे मैंने ड्राइव में डाला, रिवर्स किया, सारी चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर दिखती रहती हैं। पार्क करूँगा तो सामने आ जाएगा पार्क इंगेज। तो बहुत ही ईजी। शिफ्टर इस जगह पे आ गया, और शिफ्टर आपका स्टीयरिंग कॉलम में आने की वजह से क्या हुआ है, आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई है। तो इस स्पेस के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले ये वाले बटन्स रह गए हैं। तो यहाँ पे ऊपर हैं आपके सारे के सारे मीडिया कंट्रोल्स, हैजर्ड लाइट, यहाँ से आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, ये आपका रेडियो के लिए है। और ये है आपका टच सेंसिटिव बटन, जहाँ से आप अपने एसी कंट्रोल्स कर सकते हो। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से आप सिंक कर सकते हो टेम्परेचर, फैन की स्पीड कम ज़्यादा, जो भी आपको चाहिए, डिफ्रॉस्ट वगैरह, सारी चीज़ों का कंट्रोल यहीं से होगा। टच सेंसिटिव कंट्रोल है और बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके नीचे आपके 2 USB-C पोर्ट्स हैं, और ये वाला जो USB पोर्ट है सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज़ हो सकता है, बट ये वाला जो USB-C पोर्ट है इसको आप डेटा के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एप्पल कारप्ले के लिए यूज़ करना चाहते हो, एंड्रॉयड ऑटो के लिए, तो वो यहीं से कर सकते हो। उसके अलावा 12 वॉट का आउटलेट भी आपको मिल रहा है, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है। फ़ोन को आप चार्ज कर सकते हो। साइड में थोड़ी सी और जगह है, यहाँ पे 2 5 स्टार चॉकलेट फिट आ जाएंगी आपकी। उसके अलावा आ जाते हैं साइड पे, ये जो जगह है स्टोरेज की, जैसे मैंने कहा यहाँ से गियर लीवर चले गया, तो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे अपना फ़ोन इस तरीके से रख सकते हो, कीज़ रख सकते हो। उसके अलावा 3 बटन है, इस बटन से आप डिफरेंट ड्राइव मोड्स के बीच में जा सकते हो। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो अब स्क्रीन में आप देख रहे हो ड्राइव मोड, नॉर्मल, स्पोर्ट या माई ड्राइव, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑटो होल्ड, तो अगर आप रेड लाइट के ऊपर हो, ऑटो होल्ड ऑन किया हुआ है, तो आपको ब्रेक को दबाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आपके लिए ब्रेक्स को होल्ड करके रखेगी, और फिर जब आप एक्सीलेटर दबाओगे तो आप आगे जा सकते हो। उसके अलावा ये है आपका कैमरा बटन, इसको अगर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ से आपका बैक कैमरा ऑन हो जाता है। अब 360 कैमरा जो है वो आपको लिमिटेड ट्रिम में मिलेगा, बट अब अगर इसमें नहीं मिल रहा था तो ये साइड इन्होंने खाली क्यों रखा है, पूरी स्क्रीन में ही कैमरा आ जाता तो बढ़िया हो जाता। बट कैमरा यहाँ पे मिल रहा है आपकी ट्रेजेक्ट्री के साथ, 3 डिफरेंट यहाँ पे आपको मोड मिल रहे हैं बैक कैमरा के लिए, बट ट्रेजेक्ट्री वाले में सिर्फ इतना ही आ रहा है। तो अगर आपको 360 कैमरा चाहिए, आपके लिए लग्जरी ज़्यादा मैटर करती है, तो आप लिमिटेड वाला जो ट्रिम है उसके ऊपर जा सकते हो। एन लाइन के अंदर आपको रेगुलर कैमरा ही मिलेगा। और उसके अलावा भी अगर आपको हीटेड स्टीयरिंग व्हील चाहिए, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर कैमरा चाहिए, हेड्स अप डिस्प्ले चाहिए, तो आपको लिमिटेड जो ट्रिम है उसी के ऊपर जाना पड़ेगा। ये एन लाइन है, यहाँ पे आपको बड़ा इंजन मिलता है, वहाँ पे इंजन छोटा मिलेगा। अब इतना तो दिखा दे, इसके अलावा अभी और भी है। अब यहाँ पे आपके कप होल्डर्स मिलते हैं। ये जो चीज़ है ये फिक्स्ड है, बट ये जो सेक्शन है ये आपका ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आपको काफ़ी डीप स्टोरेज मिलती है।
तो यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान अपना रख सकते हो। आपको पावर डिमिंग रियर व्यू मिरर मिल रहा है, फ्रेमलेस मिरर है ये, और देखने में ये मिरर भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है जो कि इसको और भी ओपन फील देती है। और ये सनरूफ है ये ओपन भी होती है, फिक्स नहीं है, मून रूफ नहीं है, सनरूफ है। और अब इसको बंद ही कर देता हूँ मैं। और इतनी तेज बंद होने वाली सनरूफ पहली बार देख रहा हूँ इतनी गाड़ियां रिव्यू करने के बाद। सबसे तेज ओपन या क्लोज अगर कोई सनरूफ होती है तो वो सोनाटा सीरीज की है। इसके बाद अब हम चलते हैं पैसेंजर सीट पे। अब पैसेंजर सीट में आपको मैनुअल कंट्रोल्स मिलते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरे को बस ये दिखाना ही था, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे ये लेवर है जिसको पुश करते हो तो इससे आगे पीछे कर सकते हो सीट को, बट जो पावर कंट्रोल्स हैं वो सिर्फ आपको ड्राइवर सीट पे मिलेंगे। और एक बार अगर अब मैं रियर सीट का एक्सपीरियंस भी दिखा दूँ। और अब चलते हैं सेकंड रो में, ओपन करते हैं डोर। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, ये जो क्वार्टर विंडोज़ हैं ये बिल्कुल रियल हैं, और ये जो ब्लैक ट्रिम है इसको और भी अच्छा देखने में बना देते हैं। अब अगर डोर पैनल की बात करूँ, सेम मटेरियल, सॉफ्ट टच प्लास्टिक, लेदरेट, स्टोरेज यहाँ पे भी मिल रही है, एक स्टोरेज का भी यहाँ पे भी है छोटी सी। विंडो कंट्रोल्स डार्क क्रोम, डोर हैंडल्स, सीट यहाँ पे भी आपको स्वेड मटेरियल और लेदर का मिक्सचर मिल रही है। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। और अगर मैं पीछे बैठ जाऊँ तो आगे वाली सीट 5'8" के हिसाब से मैंने सेट करी है, पीछे मैं बैठा हूँ, मैं हूँ 5'7" का, तो अच्छी खासी जगह मेरे पास है। तो अगर आप 6'2", 6'3" के भी हो, ईजिली यहाँ पे फिट आ जाओगे। एक चीज़ जो वियर्ड है यहाँ पे कि जो ड्राइवर सीट है इसके पीछे कोई भी स्टोरेज यूनिट नहीं है, बट एक स्टोरेज नेट आपको पैसेंजर के पीछे मिल जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा सामान रखना है तो पैसेंजर के पीछे बैठो, ड्राइवर के नहीं। यहाँ पे आपको 2 USB-C पोर्ट मिल रहे हैं, AC वेंट्स मिल रहे हैं, और कुछ इतनी आपको स्पेस मिल रही है। तो काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है, स्पेस की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है। 6'2", 6'3" की भी आराम से पीछे आप फिट कर सकते हो। एक्सटीरियर देख लिया, इंटीरियर देख लिया, चाबी देख ली। अब बात करते हैं ड्राइव क्वालिटी की। अब अगर ड्राइव की बात करूं तो यहाँ पे हमें 2500 सीसी का टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 290 हॉर्स पावर और 311 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क यहाँ पे मिल जाता है। और 8 स्पीड ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन यहाँ पे मिलता है। फ्रंट व्हील ड्राइव ये कार है, ऑल व्हील होती तो मज़ा आता। फ्रंट व्हील में क्या पंगा है वो मैं तब दिखाऊंगा जब मैं हाईवे के ऊपर जाऊंगा या फिर जब मैं एक्सेलरेट करूंगा। बट अगर मैं ओवरऑल राइड क्वालिटी की बात करूं, काफ़ी बढ़िया राइड क्वालिटी, काफ़ी स्मूथ है। और ये जो सीट्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं, स्पेशली ये जो साइड बोल्स्टर्स हैं ये आपको आपकी जगह पे रखते हैं, आप हिलते डुलते नहीं हो। अगर आप कॉर्नरिंग के टाइम पे थोड़ा सा तेज़ भी काट देते हो तो आप जाते नहीं हो, आपके जो बोल्स्टर्स हैं पकड़ के रखते हैं सीट के अंदर। उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, किया K5 जो आती है, सेम ही प्लेटफॉर्म दोनों जो है शेयर करते हैं, इंजन भी ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि ब्रांड तो दोनों सिमिलर ही हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो कैबिन है, कैबिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको शांति मिलेगी, रोड नॉइस काफ़ी कम आती है, काफ़ी क्वाइटर कैबिन है। K5 अगर 1 है तो सेकंड नंबर पे मैं Hyundai की सोनाटा N-Line को रखूंगा। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और उसके अलावा आपकी जो स्क्रीन है थोड़ी सी कर्व्ड है, ड्राइवर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी हुई है यहाँ पे। तो आपके लिए अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके हैंड की रीच में रहती है स्क्रीन, आपको जो भी करना है आप यहीं से कर सकते हो। और जो भी आपको कंट्रोल्स वगैरह चाहिए वो सब आपके हैंड रीच में है, आपको ऐसे कुछ भी आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत ही इजीली सारे कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो स्क्रीन हो, चाहे वो आपके टच सेंसिटिव कंट्रोल्स हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपकी सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखती हैं, चाहे आपको गाड़ी से बाहर देखना हो गाड़ी के अंदर। और स्टीयरिंग व्हील जो है इसके पीछे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी छुपेगी नहीं। मैंने सनग्लासेस का भी कैमरा ऑन कर दिया है ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि किस तरीके का आपको दिखता है जब आप चला रहे हो, तो POV जो है वो आपको दिखा सकूं। इसके अलावा यहाँ पे एक अच्छी चीज़ और क्या है कि कोई भी पम्प्ड ऑडियो यहाँ पे नहीं है। कोई भी ऑडियो जो अंदर आ रही है गाड़ी के वो ऐसे इन्होंने पंप नहीं किया है स्पीकर लगा कर, ताकि आपको एग्जॉस्ट का साउंड और भी दिखे। जो भी साउंड आपको यहाँ पे मिल रहा है वो एकदम रियल साउंड है। और उसके अलावा 290 हॉर्स पावर मिल रहा है, तो एक्सेलरेशन की बात तो करनी पड़ेगी। 0 to 100 5.6 सेकेंड्स में ये वाली कार लग जाती है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज, ऑटो हाई बीम, इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाईवे असिस्ट, सारी चीज़ें आपको सोनाटा N-Line के अंदर मिल रही हैं। अगर आपको हेड्स अप डिस्प्ले चाहिए जैसे मैंने पहले कहा, या हीटेड स्टीयरिंग व्हील चाहिए तो उसके लिए आपको लिमिटेड ट्रिम के ऊपर जाना पड़ेगा, बट वहाँ पे आपको 290 हॉर्स पावर नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको स्पीड परफॉर्मेंस के लिए करना पड़ेगा। लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज जो इसका है वो वन ऑफ द बेस्ट है कार इंडस्ट्री का। मैंने सेंटा फे के रिव्यू में भी कहा था, इसमें भी कह रहा हूँ। आई डोंट नो Hyundai कौन सा मैजिक कर रहा है, बट लेन कीप असिस्ट इनका
बहुत ही कमाल है। और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो आपको मिरर्स में तो मिल रहा है, बट वो जो कैमरास रहते हैं ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वाले वो आपको इस कार में नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको लेनी होगी लिमिटेड ट्रिम वाली सोनाटा एन लाइन। और इसी के साथ हम पास वाली लेन में चले जाते हैं। और अब आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ एडेप्टिव क्रूज का काम। तो पहले ये मैंने की स्पीड सेट और डिस्टेंस मैंने यहाँ से कर लिया। आप डिस्टेंस सेट कर सकते हो, 4 लेवल है यहाँ पे आपको डिस्टेंस के मिल जाते हैं। मैंने 3 के ऊपर रखा हुआ है और अब गाड़ी जो है वो खुद चल रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और स्पीड हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से आपको हाईवे असिस्ट जो है वो हेल्प करता है। जब आप ड्राइव कर रहे होते हो आपको हाथ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे चलते रहती है। बट 15-20 सेकंड के बाद एक बीप बजती है जो आपको सजेस्ट करती है कि आप अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा दो। तो मैं अभी 120 की स्पीड कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रीवे पे 70 की लिमिट है, अभी 70 माइल्स की। तो वो कितने होते हैं किलोमीटर्स में, 110, 111। तो उसके ऊपर अभी हम जा रहे हैं। और अपने आप जैसे सामने वाली गाड़ी ब्रेक लगाएगी ये गाड़ी भी स्पीड कम कर लेगी, और जैसे आगे डिस्टेंस बढ़ेगा कार अपने आप तेज़ चलने लग जाएगी। और अभी 405 नॉर्थ पे मैं जा रहा हूँ। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको हाईवे के ऊपर मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही कम विंड नॉइज़ या रोड नॉइज़ आपको कार के अंदर सुनाई देती है। शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा क्विक है क्योंकि ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन है। और जब आप स्पेशली स्पोर्ट्स मोड के अंदर होते हो तो आपके जो शिफ्ट्स हैं वो बहुत ही क्विक होती हैं। यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं, अगर आप पैडल शिफ्टर्स यूज़ करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। बेटर अगर आपको स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस आपको भगानी है तो पैडल शिफ्टर्स बेस्ट बेट रहती हैं। और अभी मैं ऑफ कर देता हूँ अपने एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को। ओवरऑल अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूँ, परफॉर्मेंस की बात करूँ, बहुत ही बढ़िया कार है, बहुत ही क्विक है। एक ही प्रॉब्लम इस कार के अंदर मुझे लगी और वो है ऑल व्हील ड्राइव का ना होना। फ्रंट व्हील की वजह से जब आप इसको ऑफ द लाइन चलाते हो तो आपको थोड़ा सा स्क्रीचिंग टायर की सुनने को मिलेगी, बट एक बार जब रोड पे जम गई तो उसके बाद कोई इशू नहीं है। बट अगर ऑल व्हील ड्राइव होता तो वो स्क्रीचिंग वाला इशू ना आता। बस यही मेरा एक ग्रज है इस गाड़ी के साथ। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी इशू आपको ड्राइविंग के टाइम पे तो नहीं आएगा। बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलता है। और अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की, जो होता है प्राइस है इस गाड़ी का $35,500 MSRP में बता रहा हूँ। बाकी रजिस्ट्रेशन और सेल्स टैक्स जो है वो डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में हो। इंडियन करेंसी में कितने होते हैं वो यहाँ पे आपको लिख के आ रहे होंगे। तो बहुत ही अफोर्डेबल कार है, बहुत ही बढ़िया प्राइस टैग है और इतने कम पैसों में आपको 290 हॉर्स पावर मिल रहा है और कमाल के लुक्स मिल रहे हैं और काफी बढ़िया स्पेस विद बोस का सराउंड साउंड। तो कैसी लगी ये गाड़ी मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में। और इसके अलावा कौन सी गाड़ी देखना चाहते हो चैनल पे वो भी प्लीज़ मुझे बता दो कमेंट्स में। और अब इसी नोट के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।